Hello and welcome everyone to the post-market analysis and market view session by MentorBox. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So market is closed at flatter side at 15.60 plus on Nifty, 38 point Sensex plus. But the major rally came today on the bank Nifty, on the banking sector. There was a major rally on the market. So आज क्या हुआ मार्केट में पहले समझते हैं. तो ओवरऑल निफ्टी आप देखोगे तो कल मैंने आपको बताया था, कल के वीडियो में आपको बताया कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट लिया है. दैट इज 17,899.95. ये कैंडल का आप हाई देखोगे दैट इज 17,799.85. मतलब ऑलमोस्ट 17,800 के ऊपर मार्केट कल क्लोज हुआ था, which was indicating a long sign over here and market was going long. I have given you a target around roughly 17,860 के आसपास का आज का टारगेट दिया था and it made a high of around 17,842 today. सो ओवरऑल क्या करना है, आज लास्ट डे ऑफ द वीक था, वीकली एक्सपायरी था. अब डायरेक्टली मार्केट मंडे को है, कल 14 अप्रैल मार्केट का छुट्टी है. सो द नेक्स्ट टारगेट फॉर द निफ्टी इज टेकिंग सपोर्ट नाउ. 2 कंसेक्यूटिव डे ब्रेकआउट के ऊपर बंद आया है. दिस इज रीजन नंबर 1. रीजन नंबर 2, आज वीकली क्लोजिंग है, लास्ट डे ऑफ द वीक है और वीकली बेसिस पे भी आप कैंडल देखोगे तो ये जो हाई था दैट इज 17,800, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया ऑन द वीकली बेसिस, विच इंडिकेट अ लॉन्ग लाइन ओवर हियर ऑन बोथ द चार्ट, डेली वीकली इवन मंथली. मैंने आपको मंथ के स्टार्ट में ही बताया था कि मंथली में पॉजिटिव है और 17,800 का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे और मार्केट 17,800 के ऊपर चल रहा है अभी विद इन 13 डे. उसमें से भी लगभग 5 या 6 दिन मार्केट ऑन था. विद इन 6 वर्किंग डेज 800 पॉइंट का रैली मार्केट ने ले लिया ओवरऑल ओवर हियर. नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक आई एम फीलिंग ओवर हियर सिंस वीकली इज गिविंग मी पॉजिटिव साइन, monthly is giving me positive sign, so daily is also giving me a breakout since last 2 days. So I'm expecting a long on the market now. Your nifty target is open now over here. अगर मैं यहाँ पे daily chart open कर लेता हूँ, so your target, next target for the nifty is around okay, so next target आपका है यहाँ पे मेजर टारगेट, इट इज अराउंड 18,031 से लेकर 18,000 यहाँ पे जो हाई है दैट इज 18,114 का टारगेट ओपन हो जाता है. बट बिफोर दैट एक यहाँ पे जो हाई है वो क्रॉस करना जरूरी है. तो 17,921 का आपका इंट्राडे का टारगेट हो जाएगा जो मंडे को हो जाएगा. तो अभी मंडे को करना क्या है मार्केट में, मंडे को मार्केट में आपको 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है और पहला कैंडल देखना है. अगर पहला कैंडल पॉजिटिव हो जाता है तो लॉन्ग करिए इंट्राडे के लिए विद द डे लो स्टॉप लॉस आइदर 17,700 या 17,800 का वीकली एक्सपायरी का, नेक्स्ट थर्सडे की एक्सपायरी का आप कॉल लेकर काम कर सकते हैं विद दैट प्राइस टारगेट ऑफ अबाउट 17,900. So overall trade plan sheet में देख लेते हैं what is the target I have mentioned. The same target 17,920 to 18,030 का आपका टारगेट हो जाता है ओपन. So look after for the long opportunity now. There is one more reason over here. एक और रीजन है कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे. Why? Because बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग हो गया आज. अगर बैंक निफ्टी का मैं चार्ट देखता हूं, दिस इज द डेली चार्ट फॉर द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी आप देखोगे तो ये वाला तो ब्रेकआउट हुआ ही हुआ, ये वाला जो हाई था वो भी ब्रेक करके आज ऊपर क्लोज हो गया और यहाँ पे ये जो बड़ी कैंडल है वो पूरी बड़ी कैंडल यहाँ पे बैंक निफ्टी कवर कर सकते हैं ऑन मंडे विद द प्राइस टारगेट ऑफ 42,700 ओवर हियर. सो एक्सपेक्टिंग अ बिग लॉन्ग ओवर हियर on banking sector. That's why Nifty is also showing me positive. So 15 मिनट की कैंडल देखना है. कल there might be a chance, कल फ्राइडे ओवरऑल मार्केट चालू है, ग्लोबल मार्केट चालू है, तो ओवरऑल हमारा मार्केट मंडे को गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है. तो मोस्टली लग रहा है गैप अप की साइड ज्यादा खुलेगा. सो वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर हियर अगर पहला 15 मिनट का कैंडल ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ
तो सिंपल चीज 15 मिनट का मास्टर कैंडल पे ट्रेड करो, पहला 15 मिनट का कैंडल फर्स्ट हाफ में आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकेंड हाफ, जो अर्ली ट्रेड बोलते हैं, मॉर्निंग ट्रेड बोलते हैं, तो 9:30 बजे आप एंट्री कर पाओगे। इन केस पहला कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में लॉन्ग करके आप काम कर सकते हो इंट्राडे के लिए विद द डे लो स्टॉप लॉस। तो डे लो के स्टॉप लॉस के साथ जो भी दिन का लो बनेगा वो लो के स्टॉप लॉस के साथ आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में लॉन्ग कर सकते हो। निफ्टी का टारगेट है 17,920 से 18,030 और बैंक निफ्टी का टारगेट है यहां से 42,700। So look after for the long opportunity. Both is giving you a breakout over here. So look after for the long opportunity now on Nifty and Bank Nifty both. Then what about stocks? So I have found out 5 stocks over here. Not 5, you can say about 6 stocks over here. Reliance Industries, RIIL, IndusInd Bank, HDFC Life and Tanla Platform you can look for long, and India Cement you can look for long. So let's go quickly. Firstly, let's start up with Reliance. Reliance Industries आप अगर चेक करोगे यहाँ पे, and if I'll open the daily chart, यहाँ से आप daily chart change करिए, this is tradingview.com, यहाँ पे आप देख सकते हो this is tradingview.com। तो यहाँ पे daily chart पे आप जब चेक करोगे Reliance, तो Reliance यहाँ पे एक फ्लैग बना रहा है, this is called a flag pattern, एक फ्लैग दिख रहा है यहाँ पे, और ये फ्लैग का यहाँ ब्रेकआउट था, यहाँ पे उसने ये क्लोज दे दिया आज ऊपर, यहाँ कैंडल ये क्लोज हुई ऊपर, विच इज इंडिकेटिंग मी अ ब्रेकआउट ओवर हियर। और रिलायंस में आप लॉन्ग कर सकते हो, बट इसमें खाली आज का हाई वेट करना ब्रेक करने का, बिकॉज 2 दिन से वो ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट करने का बट हो नहीं पा रहा था, आज ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है। तो आज का हाई कितना है 2365.80। अगर मंडे मॉर्निंग को पहला 15 मिनट का कैंडल अगर 2365.80 2366 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप इंट्राडे के लिए लॉन्ग कर सकते हो। इसमें भी बड़ा टारगेट ओपन है 2408 से 2420 का रिलायंस का टारगेट है फॉर द स्विंग। So look after for the long opportunity on intraday as well as swing over here with the price target of 2408 to 2420 on the intraday to swing basis. So look after for the long opportunity on Reliance. Stock number 2 RIIL, Reliance Industries, even weekly stocks भी है। ये आप देखोगे तो इनसाइडर कैंडल है, कल का हाई भी ब्रेक नहीं किया है, लो भी ब्रेक नहीं किया है, तो आज ये हाई ब्रेक कर गया तो ये लॉन्ग हो जाएगा, मतलब मंडे को हाई ब्रेक कर दिया तो ये लॉन्ग हो जाएगा ऊपर की तरफ विद द टारगेट ऑफ 2408। सेकेंड स्टॉक RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, RIIL, ओके ओके, ये भी मुकेश अंबानी का कंपनी है ओवर हियर। यहां पे आप चेक करोगे तो मैंने यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ किया है ऑन द डेली चार्ट, इट इज शोइंग मी अ कप एंड हैंडल पैटर्न। ये हैंडल है उसका, ये कप है, ये कप पूरा कंप्लीट कहाँ होगा, यहाँ पे 894 के आसपास ये कंप्लीट होगा। सो मंडे मॉर्निंग को रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा का 868 से लेकर 894 का टारगेट है। तो टारगेट फॉर द RIIL इट्स 867 एग्जैक्ट, यहाँ पे आप ओपन देखोगे ये कैंडल का तो 867 से 883 का टारगेट है, और ये ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के साथ। तो इसमें भी चेक करोगे तो फ्लैग ब्रेकआउट है, ये फ्लैग दिख रहा है और बड़ा सा ब्रेकआउट है। अगर वॉल्यूम चेक करोगे इसमें तो बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो गया है वॉल्यूम का, so which is indicating me a long over here with the gap filling target here। ये गैप फिल हो जाएगा और जोन में अंदर भी आ जाएगा। so 867 से 893 का टारगेट है ऑन रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा RIIL। so look after for the long, सिंपल करना है आपको, इसमें कुछ हाई लो नहीं देखना है, सिंपल 15 मिनट का कैंडल खोलो, पहला कैंडल देखो पॉजिटिव है 9:30 बजे, ले लीजिए लॉन्ग with the day low stop loss, simple। Okay, so this is stock number 2। stock number 3 IndusInd Bank, which you can look for the long over here, बड़े वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, यहाँ पे you can see here बॉटम बनाया, प्राइस छाप दिया नीचे का भाव और ब्रेकआउट दे दिया, ये भी फ्लैग ब्रेकआउट है और बड़ा कैंडल है यहाँ पे, तो ये हाई तो टारगेट है ही, उसके ऊपर ये गैप फिलिंग का टारगेट हो जाएगा। So look after for the long with the first 15-minute green candle। सिंपल सेटअप है, 9:30 बजे एंट्री करना है, पहले ग्रीन कैंडल पे एंट्री करना है, अगर ग्रीन कैंडल बन गया तो लॉन्ग करना है, रेड कैंडल बना है तो स्टे अवे फ्रॉम दैट, सिंपल, ट्रेड ही नहीं करना है। तो ये फर्स्ट हाफ का ट्रेडिंग मैं आपको बता रहा हूं, बिटवीन 9 to 11 में क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है।
So IndusInd Bank, you can look for the long with the 15-minute positive candle. Then you have HDFC Life. Okay, इसमें भी सेम थिंग है. यू कैन सी है ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के साथ. प्रीवियस डे के वॉल्यूम से आज वॉल्यूम बढ़ा है. नॉट द मच वॉल्यूम इज देयर, बट प्रीवियस डे के वॉल्यूम से बढ़ा है. तो ओवरऑल ये ब्रेकआउट हुआ. ये हाई था इसका, स्विंग हाई. और यहाँ पे आप लेफ्ट में देखोगे तो कोई सपोर्ट ही नहीं है. सीधा यहाँ पे लॉन्ग टारगेट आ रहा है. ये लो लेवल से 599 से 585 का टारगेट है, which is indicating very good swing long as well and intraday long as well. सिर्फ आपको पहला 15 मिनट का कैंडल देखना है. अगर पॉजिटिव हो गया तो लॉन्ग ले लीजिए विद द डे लो स्टॉप लॉस. और एंड ऑफ द डे इफ यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड तो अवर्ली चार्ट पे देखना. अगर लास्ट कैंडल पॉजिटिव क्लोज हो रहा है then you can carry forward your trade for the swing as well on HDFC Life, so which is indicating a long opportunity over here. So HDFC Life stock number 4. Then you have Tanla Solution, Tanla platform. Okay, so if we just check over here, this is Tanla platform. इसमें भी आप देखोगे तो रैली बेस रैली, इसको बोलते हैं रैली बेस रैली. ये ब्रेकआउट हो गया 61% के ऊपर क्लोज हो गया. तो यहाँ पे इसका टारगेट ओपन हो जाता है रफली अराउंड हियर. ओके, सो इसका टारगेट बन जाएगा 639 से 649 योर टारगेट. सो अराउंड रफली हियर 639 ये वाला जो जोन है यहाँ पे. ओके, यहां से लेकर यहां ये वाला आपका टारगेट हो जाएगा. बिटवीन 639 से 651 का टारगेट है, 649 का टारगेट है ऑन तानला प्लेटफॉर्म फॉर इंट्राडे. तो सिंपल 15 मिनट का कैंडल देखो, पॉजिटिव कैंडल पे लॉन्ग ले लिए. इसका अराउंड रफली 800 या 1100 रुपए पे बायबैक भी है. सो ओवरऑल इट इज शोइंग द स्ट्रेंथ राइट नाउ. बायबैक खत्म हो गया ऑलमोस्ट. So overall, you can look after for the long opportunity now on Tanla Solution for the intraday. So this is stock number 5. Stock number 6, which you can look for short, which is India Cement. India Cement अगर check करोगे यहाँ पे, so this is India Cement. Just a minute, guys. Yeah. India Cement में अगर मैं daily chart open कर लेता हूँ यहाँ पे, so this is the daily chart. यहाँ पे जोन बनाऊंगा, सप्लाई जोन के अंदर है. इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन या सप्लाई जोन. ये सप्लाई जोन के अंदर टच करके नेगेटिव कैंडल, लोअर लो कैंडल बना है, विच इज इंडिकेटिंग अ शॉर्ट. वन मोर रीजन, वीकली चार्ट पे चेक करोगे तो वीकली पे भी ये नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है. जस्ट गिव मी अ मिनट. अगर वीकली चार्ट पे चेक करोगे इंडिया सीमेंट, तो वीकली चार्ट पे आपको नेगेटिव कैंडल बनेगा, नेगेटिव कैंडल शो होगा, which is also indicating a short opportunity over here. तो इंडिया सीमेंट में करना क्या है? इंडिया सीमेंट में आपको नेगेटिव कैंडल फाइंड करना है पहला 15 मिनट का. जैसे ही 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो जाएगा, यू कैन गो फॉर द शॉर्ट. यू कैन सी द वीकली चार्ट, नेगेटिव कैंडल हैज बीन फॉर्म. सो लुक आफ्टर फॉर द शॉर्ट ऑन द 15 मिनट चार्ट. पहला कैंडल अगर नेगेटिव बन गया, देन गो फॉर द शॉर्ट विद द डे हाई स्टॉप लॉस. So this is stock number 6. So overall this are the stock you can trade. निफ्टी ट्रेड कर सकते हो लॉन्ग के लिए, आइदर 17,800 का कॉल ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हो विद द आइदर बैंक निफ्टी का फ्यूचर, और यू कैन ट्रेड विद द कॉल ऑप्शन 42,600 के आसपास का कॉल ले सकते हो, या 700 का कॉल आप ले सकते हो. ओके, आज का क्लोज क्या है बैंक निफ्टी का? लेट्स सी दैट. सो बैंक निफ्टी का क्लोज आज का 42,100, नॉट 42,600. 40 just yeah, so 42,100 के आसपास का क्लोज है यहाँ पे. 42,132. तो 42,100 का कॉल आप ट्रेड कर सकते हो. 42,100 का कॉल आप लॉन्ग ले सकते हो विद द प्राइस टारगेट ऑफ 42,700 के आसपास. So look after for the long opportunity on Bank Nifty or call option 42,100. So these are the trades you can do it. Yesterday का वीडियोस के हिसाब से ट्रेड देख लेते हैं. आउट ऑफ अबाउट 8 ट्रेड्स, 2 ट्रेड्स हैज बीन एग्जीक्यूटेड. अगर मेरा ट्रेंड रॉन्ग होगा, अगर मैं रॉन्ग इंडिकेट कर रहा हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने लॉन्ग बोला है, तो ऑटोमेटिकली 15 मिनट का कैंडल नेगेटिव हो जाएगा, आपको एंट्री नहीं देगा. सो दैट इज व्हाई पॉजिटिव कैंडल इज इंपॉर्टेंट. सो आज 2 ट्रेड हुए थे. बैंक निफ्टी जो मैंने आपको लेवल दिया था 41,670 के आसपास से, वो रिवर्सल होना चाहिए. तो बैंक निफ्टी आज 41,670 के आसपास से रिवर्सल भी हुआ था. इफ यू कैन जस्ट सी हियर 42,670 नीचे क्लोज हुआ, नीचे गया,
again it got bounced from the opening price और market ऊपर चला गया, overall breakout हो गया. Okay, so it is indicating, तो हमने short लिया था यहाँ पे 42,600 के आसपास, so which is showing me a loss over here. Okay, so bank nifty में आज loss हुआ, छोटा सा loss हुआ. If you can just check the trade log here, 42,600 trailing stop loss 5 मिनट पे trigger हो गया, so which is thrown me out with the loss of 1475 one lot. And we have other stock was JSW Steel, जिसमें 1,000 रुपए का आज लॉस हुआ, which has given you a long opportunity. तो JSW Steel, if you can just check here, तो पहला कैंडल पॉजिटिव बनने के बाद it went down, it went up as well, थोड़ा सा ऊपर गया but again came down. At the end our view was right कि JSW Steel is looking long, ऊपर गया था यहाँ पे, but overall before that our trailing stop loss got triggered, so we are out with 1,000 rupees loss in this. So overall दो ट्रेड हुए, दोनों लॉस में हुए, so today is the loss trade. So overall रिजल्ट देख लेते हैं. If we just check the trading summary, ये महीना कैसा जा रहा है. So from 1st April we have about you can say 7 working days only. Out of 7 working days we are plus about you can see here 18,659.90, which is 6.22% already. So with the risk management rule we are plus right now. I'm just taking a small loss. You can see over here, this is the best example you can take. 1st April को 2,600 का small profit हुआ on a capital of 3 lakh. Then 7,990 profit, 2,787 का small loss हुआ. 12,000 का profit, 1,174 का profit and 2,475 का again small loss. So there is no big loss over here. So automatically मेरा risk manage हो रहा है यहाँ पे. So you need to trade according to the risk management. Risk management is the key to succeed in the stock market. So trade with the risk management over here. So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.